नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 27। 27 में भी सेम क्वेश्चन बेटा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। बोला क्या, ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया इस बार, और डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट किया है, तो डब्ल्यू से मैं डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ए से कुछ और डिनोट किया गया है यहाँ पे, है ना। और बोला क्या है कि इस बार ट्रेजेक्ट्री दे दिया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज बीन इन द फॉर्म इतना, मतलब इनडायरेक्टली ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दिया है। ठीक है, मतलब पार्टिकल कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है ये देखिए। आप ये देखो, यहाँ से पता लगा सकते हो कि ये पैराबोलिक है, ये देख सकते हो आप पैराबोलिक है, और इसका एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी डेराइव कर चुके हो। तो एक तो वहाँ से सब कुछ आप निकाल सकते हो। हालांकि पूछा क्या है यहाँ पे देख लेता हूँ, ए एंड बी तो कांस्टेंट दे दिया है, तो आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ऑरिजिन पे वेलोसिटी पूछा, ऑरिजिन का मतलब, ऑरिजिन का मतलब ये नहीं हुआ कि इनिशियल है ना, ऑरिजिन का मतलब हुआ कि x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो पे जब पार्टिकल आया होगा तब उस समय वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर यही t इक्वल टू जीरो हो जाता तब प्रोजेक्शन बोलते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि वो प्रोजेक्शन स्पीड ही हो। इसमें भी हो सकता है ऑरिजिन यहाँ पे कहीं ना कहीं से फेंका गया और ये इस तरह से ऑरिजिन को क्रॉस कर रहा हो, तो उस समय की वेलोसिटी आपको इनडायरेक्टली बतानी है, ये आपसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कैसे किया जाए। सबसे पहले तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी सोचो कैसे आएगा। अब ये अलग अलग तो दिया नहीं यार, जैसे इसके पहले देता था, अलग अलग देता था तो आसानी से डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते थे। यहाँ अलग अलग दिया ही नहीं, तो अब कैसे किया जाए सर। अलग अलग करना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन वगैरह कुछ दिया नहीं है। अदरवाइज फिर तुम वहाँ से निकाल सकते थे एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर, इस तरह से करके, तो एक टाइम का कुछ फैक्टर आता। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन है तो तुम डायरेक्टली यहाँ से डील करो। तुम्हें पता है कि y अगर दिया है तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी क्या होगा, वी वाई होगा, ये तो पता है आपको। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल होगा, वी वाई के इक्वल होगा, एंड डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल होगा, वी एक्स के इक्वल होगा, वेलोसिटी यानी एक्स डायरेक्शन के इक्वल होगा। तो यही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के साथ। तो देख इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, उसको मैं वी वाई लिख रहा हूँ, किसी इंस्टेंट का ही है ना, किसी इंस्टेंट का। ए कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी को मैं वी एक्स लिख रहा हूँ एट दैट इंस्टेंट, माइनस ये बी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर बेटा, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ कर रहे हो, चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर का टू एक्स, फिर एक्स का डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स लिख रहा। तो ये आ गया वेलोसिटी का रिलेशन। इन जनरल ये वेलोसिटी का रिलेशन फॉलो करेगा। आपसे क्या पूछा है, एक्स जीरो वाई जीरो पे निकालना है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना वहाँ वहाँ जीरो कर लो, वाई दिख रहा है वहाँ वहाँ जीरो कर लो, ये वाई जीरो मत कर देना, ये सब्सक्रिप्ट है ना, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स जीरो पे निकालना चाहता हूँ कि दोनों के बीच क्या रिलेशन आ रहा है। देखिए यहाँ एक्स जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा सिंपल, वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टाइम्स वी एक्स। ठीक है, चलो ये तो रिलेशन आ गया। अब अगर वी एक्स निकल जाता है मेरा, देख ये कब का है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपने पुट किया है एक्स जीरो एंड वाई जीरो का, वाई तो है नहीं इसमें, तो वाई पुट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्स तो पुट किया ना, तो ये उस समय का है। ठीक है, एक्स जीरो और वाई जीरो पुट किया है तब। अच्छा सर, अब कैसे निकाला जाए, अगर वी एक्स निकल जाए मेरा तो वी वाई निकल जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा मेरा। फिर तो वेलोसिटी फिर कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर करके हम लोग लिख लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या किया जाए, अब मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन दिया है।
और एक्सेलरेशन वो भी वाई डायरेक्शन में। तो मेरे पास दिया हुआ है क्या बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या लिखेंगे, डब्लू दिया हुआ है, डब्लू को क्या लिखेंगे बताओ, डी वी अपॉन डी टी। लेकिन कौन सा वेलोसिटी ये चेंज करेगा, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज करेगी। या तुम ऐसे करो, कैसे करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर जनरल निकालना है, इन जनरल, तो जैसे इन जनरल ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो इन जनरल एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना है, तो इसको तुम क्या करो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो वी वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए वाई आएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू वी एक्स को करोगे तो ए एक्स आएगा, तो ए एक्स तो जीरो हो जाएगा यार, क्योंकि एक्सेलरेशन एक सिर्फ वाई डायरेक्शन में वो बोल दिया, मेंशन कर दिया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर माइनस टू बी, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तो मैं यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, पहला का डी सी तो वी एक्स, दूसरा जो का तो वी एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस पहला जो का तो दूसरे का डी सी करोगे तो ए एक्स आ जाएगा, वी एक्स का डी सी एक्स आ जाएगा, और एक्स तो जीरो होती है, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, इसमें सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो ए वाई का रिलेशन आ जाएगा, ए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू बी इंटू वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा ए वाई क्या है, माइनस डब्ल्यू तुम लिख सकते हो यहाँ पे, तो ए वाई माइनस डब्ल्यू लिख लिया, तो वी एक्स का स्क्वायर निकल गया तुम्हारा, कितना आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टू बी। तो देख वी एक्स निकल गया, तो इससे तो आसानी से आ गया, अब वी एक्स निकल गया यार, तो वी वाई रख लो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और इससे भी कर सकते थे, है ना, डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे तुम्हें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, रियलिटी में माइनस साइन यहीं पे आ जाएगा ना, क्योंकि जब तुम यहाँ पे लिखोगे ना, डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। क्यों माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्लस है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो, और ये वाला डी बाई, अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना, कि क्या होगा। अब मान लो कि अगर नीचे की तरफ ही होगा तो फिर वो कुछ हो सकता है, तो चलो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब इसी तरीके से करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सिंपली, तो वी एक्स का स्क्वायर तो आ गया डब्ल्यू अपॉन टू बी, और वी वाई कितना आ जाएगा बेटा, वी वाई आ जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है, वी वाई का स्क्वायर ही निकाल लेता है ना, वी वाई का स्क्वायर आ जाएगा ए इंटू वी ए स्क्वायर इंटू वी एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू वी एक्स का स्क्वायर करोगे, डब्ल्यू बाई टू भी रख लोगे, तो ये आ गया, तो फाइनल वी जो मेरा आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पे जो फाइनल वी आ जाएगा, अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन टू बी, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन टू बी, तो कॉमन ले लेता हूँ मैं डब्ल्यू अपॉन टू बी, तो ये आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर, पूरे का क्या हो गया रूट, तो ये आ गया फाइनल स्पीड जिस लोकेशन का वो पूछ रहा था। ठीक है, किसी और इंस्टेंट का पूछता तो फिर एक्स की वो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, जैसे एक्स इक्वल टू कुछ और पूछता तो एक्स की वैल्यू रखते हैं, है ना, या यहाँ पे देख लो तुम एक्स जीरो रखोगे ना तो वाई जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स जीरो का मतलब वाई जीरो ही हो गया, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर मैं इसका चेक कर लेता हूँ एक बार कितना आ रहा, वन प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन टू बी, वन प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन टू बी करो, सही आ रहा। तो ये हो गया आपकी, ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसको हम लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो कंपेयरिंग वाले से हम किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता कि इनिशियल स्पीड है कि नहीं है। कंपेयर अगर आप करके करोगे ना तो उससे इनिशियल स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स वाई आर। अगर ऐसे कंपेयर करते हो तो एक तो इसमें इनिशियल स्पीड छिपा होता है, और इसमें भी टेन थीटा के टर्म में भी तुम इनिशियल स्पीड निकाल सकते हो ना, क्योंकि इनिशियली तो ये तो पता होता है ना, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, तो ये यू होता है, और ये होता है क्या, ये यू होता है, और ये होता है थीटा, टेन थीटा तो यू वाई बाई यू एक्स कर लोगे तो इनिशियल निकाल सकते थे। लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि एक्स जीरो वाई जीरो पे इनिशियल होगा, इसलिए मैंने वो कंपैरिजन फिर नहीं किया। ठीक है, हाँ उससे ये कर सकते थे, यू एक्स निकाल लिया, यू वाई निकाल लिया, और फिर
यूएक्स तो चेंज करेगा नहीं, यूएक्स तो भाई रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। और फिर वी वाई निकाल लेंगे किसी जनरल टाइम टी पे, तो फिर भी इक्वेशन बहुत लेंदी हो जाता है। यही सबसे आसान तरीका है, इससे हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। ठीक है।